अमूमन हर मुद्दे पर दिल्ली में आमने सामने, दिल्ली और केंद्र सरकार जो है आमने सामने होती है। अब इस बार कोरोना का इलाज को भी लेकर के कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि दिल्ली में कोरोना के इलाज के दो मॉडल है, एक अमित शाह का मॉडल है, दूसरा केजरीवाल सरकार का है। उन्होंने कहा कि अमित शाह वाले मॉडल में कोरोना मरीज को क्वारंटाइन सेंटर जाना होगा, जबकि केजरीवाल मॉडल में मेडिकल टीम घर जाकर कोरोना मरीज का जांच करेगी और तय करेगी कि मरीज को क्वारंटीन सेंटर भेजना है या होम आइसोलेशन में रखना है। सुनते हैं सिसोदिया ने क्या कहा। बुखार हो चाहे 103। कल मैंने जिक्र किया था कि मैंने एलजी साहब को एक चिट्ठी लिखी है कि उनके आदेश से दिल्ली में एक नई व्यवस्था जो लागू हुई है, जिसमें कोरोना के हर पेशेंट को पॉजिटिव पाए जाने पे क्वारंटीन सेंटर जाना पड़ेगा, उस व्यवस्था को बदलें। उसकी वजह से अफरा तफरी मच गई है। हर व्यक्ति को क्वारंटीन सेंटर जाना लाजमी हो गया है। इसकी वजह से प्रशासन और मेडिकल सिस्टम का भी बोझ बढ़ गया है। उसकी वजह से पूरा का पूरा जो एम्बुलेंस सिस्टम है, जो प्रशासन का मेडिकल का सिस्टम है, वो भी दबाव में है। तो मैंने होम मिनिस्टर साहब को लिखा है कि इस समय योर मॉडल वर्सेस माय मॉडल की लड़ाई नहीं है। ये कोई अमित शाह मॉडल, केजरीवाल मॉडल, एलजी मॉडल, इससे नहीं चलेगा। आज दिल्ली में व्यवहारिक क्या है, किसी व्यक्ति को कोरोना हो तो फिर उसको कम से कम परेशानी किस व्यवस्था से होगी, हमको वो व्यवस्था लागू करनी चाहिए। और इन्हीं सब मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ नजीब जंग साहब हैं, जो कि दिल्ली के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं, शिक्षाविद रह चुके हैं, जामिया के वाइस चांसलर रह चुके हैं। सर, एनडीटीवी पर बातचीत के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जंग साहब, आपने सुना मनीष सिसोदिया को भी, और आप जानते हैं कि दो कोरोना के मॉडल चल रहे हैं दिल्ली में, एक अमित शाह का मॉडल, एक केजरीवाल मॉडल चाहे जो भी हो, मेरा सवाल यह है कि इस पेंडेमिक के समय क्या इस तरह की खींचतान दिल्ली के लिए अच्छा है? मनोरंजन, धन्यवाद, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में आमंत्रित किया। आपके सवाल का जवाब में मुझे गालिब का एक शेर याद आता है कि बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। ये रोज रोज नए नए आदेश हो रहे हैं। दिल्ली वालों पे भी हंसी आती है, तरस आता है कि इस त्रासदी के मौके पे हम एकजुट होके एक निर्णय नहीं ले सकते। देखिए, दिल्ली में चूंकि एक हाइब्रिड किस्म की सरकार है, इसलिए कंफ्यूजन तो हमेशा बार बार होता रहता है। लेकिन इस वक्त मेरा ये मानना है कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और केजरीवाल साहब रोज सुबह मिल लें और स्थिति का जायजा लेते हुए ये डिसाइड करें कि क्या करना चाहिए, तो शायद ये कम हो। और अगर आपस में एग्रीमेंट ना हो तो फिर होम मिनिस्टर साहब से बातचीत की जा सकती है। जहां तक ये आज का विवाद का सवाल है, मैं मनीष को सुन रहा था और मैं उनकी बात से ज्यादा राजी हूं, क्योंकि घर में रह के जो कम इन्फेक्टेड लोग हैं उनका ज्यादा बेहतर इलाज हो सकता है। कोई पैनिक नहीं होती है, घर वालों को भी दिलासा रहता है, क्योंकि अस्पताल में जाना, कहीं जांच कराना, इसके अपने खौफ हैं, इसके अपने इनकन्वीनियंसेस हैं, और सबके पास ये व्यवस्था नहीं है कि वो अपने साधन से जा सकें। तो आप उबर लेंगे या ओला लेंगे या क्या लेंगे, वो ड्राइवर को भी इन्फेक्ट करेंगे, खुद को भी इन्फेक्ट करेंगे। तो मुनासिब तो यही है कि जो एसिम्प्टोमेटिक हैं या जिनको कम तकलीफ है, वो अपने घर में इलाज करवाते रहें। डॉक्टर्स फोन पे अवेलेबल हैं। केजरीवाल साहब ने ये व्यवस्था की है कि फोन पे दिल्ली गवर्नमेंट का कोई ना कोई अधिकारी या डॉक्टर उनसे संपर्क में रहेगा। तो ये ज्यादा मुनासिब होगा इस वर्तमान माहौल। ये जो आपने कहा कि अभी आप मनीष सिसोदिया के जो जवाब था उससे एग्री करते हैं, लेकिन एक और जो झगड़ा हुआ था थोड़े दिनों पहले, जो दिल्ली सरकार ने कहा था कि दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल और जो सरकारी अस्पताल है उसमें केवल दिल्ली के लोगों का इलाज होगा, इसको एलजी साहब ने पलट दिया था। उस पर क्या कहेंगे? वो कितना व्यवहारिक फैसला था? मैं आपका सवाल सुन नहीं पा रहा हूँ, जरा इसको एक बार माइक के करीब आके आप दोहरा देंगे प्लीज? हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं कि अब आपने अभी कहा कि मनीष सिसोदिया ने सही बोला है, होम क्वारंटाइन एक अच्छी व्यवस्था है, लेकिन मेरा अब दूसरा सवाल ये है कि पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने कहा था, दिल्ली सरकार ने कहा था कि दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में केवल दिल्ली के लोगों का इलाज होगा, जिसको एलजी साहब ने पलट दिया था। वो फैसला कितना व्यवहारिक लगता है सर आपको?
देखिए, ये तो केजरीवाल साहब की ज्यादती थी और ये मेरा ख्याल ये निर्णय बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, क्योंकि हिंदुस्तान एक है, हमारा मुल्क एक है। दिल्ली का पूरा एनसीआर का इलाका है, जहां नोएडा की और गुड़गांव की जिंदगी वालों की जिंदगी दिल्ली से जुड़ी हुई है। लोग रोज आते जाते हैं। तो ये कह देना कि साहब बाहर के लोग नहीं आएंगे या हम तालाबंदी कर देंगे, या अगर चंडीगढ़ में कोई आदमी बहुत बीमार है और उसको दिल्ली में ही इलाज हो सकता है उसको नहीं आने देंगे, ये तो गैर कानूनी है, गैर कॉन्स्टिट्यूशनल है। एलजी साहब ने बिल्कुल सही किया है जो उसको पलटा है। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि हमको जो कोई भी फैसला लिया जाता है उसके मेरिट पे जाके उसको तय करना चाहिए, चाहे एलजी साहब तय करते हैं चाहे केंद्रीय गृह मंत्रालय तय करता है। नहीं, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल स्थिति इतनी गंभीर है और इतनी जल्दी जल्दी बदल रही है, ये कोरोना के केसेस इतनी जल्दी इतनी बड़ी तादाद में बढ़ रहे हैं कि कुछ नी जर्क रिएक्शंस हो रहे हैं, कुछ जल्दी जल्दी में निर्णय हो रहे हैं। और मैं समझता हूं कि हफ्ते 2 हफ्ते में स्थिति समझ जाएगी, क्योंकि हम भी एक नई बीमारी से जूझ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी एक नई बीमारी से जूझ रहा है। आपको मालूम है, पहले कहते थे कि ये लंग से संबंधित है, अब कह रहे हैं कुछ और है। तो ये सब सीखने का टाइम है, लेकिन ये मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि इस वक्त सोच के कोई भी निर्णय लिया जाए। ये नहीं कि शाम को आपको कोई ख्याल आए और वो ऑर्डर आप पारित कर दें। इससे दिल्ली की जनता में कंफ्यूजन हो रहा है और मनोबल टूट रहा है, क्योंकि लोगों को इस वक्त जनता में सरकार में कॉन्फिडेंस की जरूरत है। ये वो टाइम है जब केजरीवाल साहब, गवर्नर साहब, होम मिनिस्टर साहब का असली विराट रूप हमको दिखना चाहिए कि हम आपको संभाल सकते हैं, इस दिल्ली को हम संभाले हुए हैं। ये रूप हमें देखने की कमी है। जी, आपने सही कहा। यही बात, यही चीज मैं भी जानना चाह रहा था कि एक कंबाइंड एफर्ट होना चाहिए। जिस ढंग से क्वारंटीन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, जिस ढंग से लोगों को भरोसे में लेना है, क्योंकि दहशत जो है वो ज्यादा हो गई है, लोग डर ज्यादा गए हैं, बीमारी उतनी बड़ी नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, 90, 95, 97% लोग ठीक हो जाते हैं। मैं कम से कम आधे दर्जन दोस्तों को जानता हूं जिनको ये तकलीफ हुई और वो ठीक हो गए। 81 ईयर्स ओल्ड हैं, उनको दिल का बाईपास हो चुका है कई साल पहले, वो ठीक हो गए। एक और मेरे दोस्त हैं गुड़गांव में, उनका बाईपास हुआ था कई साल पहले, और मेरी उम्र के हैं, वो ठीक हो गए। तो लोग तो ठीक हो रहे हैं, इसलिए पैनिक की जरूरत नहीं है। अपने घर में इत्मीनान से इलाज करिए, कॉन्फिडेंस रखिए और भगवान पे भरोसा रखिए। त्रासदी है, ये टल जाएगी। 2 सवाल हैं मेरे पास। एक सवाल तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जंग साहब, यदि आप उनसे हमारा संपर्क होता है तो, कि दिल्ली में जो ये पहली बार आपके समय में तय किया गया था कि दिल्ली में किसका अधिकार कितना है, उसके बाद भी हमें ये कंफ्यूजन देखने को क्यों मिलता है? नहीं, मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया। मैं कह रहा हूं कि जब आप लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, शायद उसी वक्त ये कोर्ट ने तय किया था कि किसका कितना अधिकार है दिल्ली को चलाने में, उसके बाद भी ये कंफ्यूजन क्यों दिखता है? नहीं, देखिए, कोर्ट का निर्णय बिल्कुल साफ था कि एलजी साहब के जो पास पावर्स हैं, जो लैंड में, पुलिस में, सिविल सर्विसेज में हैं, वो उनके अधिकार में है, और जो बाकी चीजें हैं वो एडवाइस में चलती हैं। कैबिनेट बैठती है और कैबिनेट एक निर्णय लेती है और उसकी एडवाइस गवर्नर साहब को जाती है और गवर्नर साहब फिर उस पर विचार करते हैं। अगर वो ठीक दिखती है तो ठीक है, अगर नहीं तो वो वापस भेज सकते हैं पुनः विचार के लिए। फिर भी अगर कैबिनेट तैयार ना हो तो फिर वो प्रेसिडेंट को रेफर कर सकते हैं कि देखिए हमारे व्यूज में इख्तलाफ है और आप बता दीजिए कि क्या होना है। तो सिस्टम तो आराम से चल सकता है, लेकिन जब हम लोग जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना चाहें तो इसमें हमारे बीच में विरोध आता है और ये सही निर्णय नहीं हो पाता है। एक अंतिम का सवाल है सर, वो सवाल जो है सफुरा जरगर से जुड़ा हुआ है। उनको जमानत मिली है मानवीय आधार पे, और आप क्या कहेंगे उस जमानत के बारे में? आपको लगता है कि ये होना चाहिए था पहले ही? मेरा ये मानना है कि जफूरा के साथ निहायत ज्यादती हुई है। 2.5 महीने एक प्रेग्नेंट लड़की को यूएपा लगा के बंद कर देना, ये मेरी नज़र में एक तरह से गैर कानूनी होने के अलावा एक पाप है। अगर उसने सीएए के एजुकेशन में भाग लिया है तो वो उसका एक डेमोक्रेटिक राइट था। अगर उसने कोई ऐसी तकरीर की है तो कोई हरज नहीं है, क्योंकि ये होता है। और
उस जमाने में माहौल गर्म था, बहुत लोग तकरीरें कर रहे थे, उसी माहौल में जफूरा ने भी कोई तकरीर की। ये कह देना कि जफूरा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के राइट्स में हाथ रखती थी, ये गलत होगा, और मैं समझता हूं कि ये उस पर ज्यादती हुई है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर जो हैं आजकल श्रीवास्तव साहब, मैं इनके साथ काम कर चुका हूं और ये निहायत ही फर्स्ट क्लास अफसर हैं, और इसीलिए मेरा मानना यह है कि जो अब कार्रवाई होगी वो शायद दुरुस्त होगी। जो हमारे साथ पीछे हमने 2 महीने देखा है कि जबरदस्ती के केसेस थोपे गए हैं, शायद वो अब नहीं होगा, क्योंकि हमें भाईचारे का माहौल हिंदुस्तान में बना के चलना है। हिंदुस्तान का इतिहास रहा है मनोरंजन के, जब भी कोई त्रासदी होती है तो हम लोग एकजुट हो जाते हैं जी। आज हमारे सामने न सिर्फ कोरोना की त्रासदी है, बल्कि हमारे बॉर्डर्स में भी जी। एक अजीब उथल पुथल है। हमारा टाइम है कि हम ये छोटी चीजों में लोगों को परेशान न करें, हिंदुस्तान एकजुट हो जाए, हर वर्ग एक हो जाए, तभी हमारी इसमें भलाई हो, तभी हम इस त्रासदी से लड़ सकते हैं और तभी हमारी फौजों को बल मिलेगा। देखिए, ये टाइम बहुत नाजुक है, हमें ये समझना है, हमें ये देखना है कि किसी वर्ग विशेष का दिल न टूटे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। इसी काइंड वर्ड के साथ नजीब जंग साहब, आपने समय निकाला हमसे बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।